ढूंढी फिरे त्रिलोक जो, मिलत कहूँ हरि नाही। प्रेम रूप दों एक रस, बसत निकुंज माही। ये ब्रज के सवैया है जो मुझे पढ़ने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका अर्थ है, आप श्री हरि को खोजने के लिए तीनों लोकों का भ्रमण कर लें, परंतु वे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे तो श्री वृंदावन के निकुंजों में ही मिलेंगे, जहाँ वह महाप्रेम स्वरूप श्री किशोरी जू के साथ प्रेमवश विहार करते रहे हैं। जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारे किशोरी जू हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। हम सब जब भी भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारी राधा रानी का नाम लिया जाता है, और यह सुनकर भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर अपनी असीम कृपा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, क्या आप ये जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो के द्वारा जान लेते हैं। भक्त जब भी श्री कृष्ण और राधा जी की बात करते हैं तो सबसे पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। हम सब भक्त इन्हें बड़े प्रेम से राधा कृष्ण कह के पुकारते हैं। श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लेने के पीछे भी एक रहस्य है। इसका जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति केवल कृष्ण कृष्ण रटता रहता है वह सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। उसका मुझे प्रसन्न करने का हर प्रयास उसी तरह व्यर्थ है जिस प्रकार रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास किया जाता है। श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को पुकारना है तो राधा जी को पहले पुकारो। कहते हैं जहाँ जहाँ राधा जी होंगी वहाँ श्री कृष्ण अवश्य चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा जी उनकी आत्मा में बसते हैं। श्री कृष्ण का राधा जी से प्रेम इतना अधिक है कि केवल राधा जी का नाम सुनने मात्र से कृष्ण जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बहुत पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम ना लें, लेकिन राधा जी का नाम जपते रहें। इस बात का जिक्र श्री कृष्ण ने नारद जी से किया है। इस संदर्भ में एक कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी तोता बनकर राधा जी के महल में रहने लगे। सुखदेव जी हमेशा राधा राधा ही रटते रहते थे, परंतु राधा जी को श्री कृष्ण नाम सुनना बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि तुम केवल श्री कृष्ण का नाम ही लिया करो। राधा जी की बात मानकर सुखदेव जी कृष्ण कृष्ण रटने लगे। सुखदेव जी को देखकर दूसरे तोते भी श्री कृष्ण का नाम जाप करने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा जी का नाम नहीं लेता था। एक दिन श्री कृष्ण राधा जी से मिलने जा रहे थे। उस समय वह बहुत उदास थे। मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। श्री कृष्ण को उदास देखकर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण ने नारद जी को अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। जब यह बात राधा जी को पता चली तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। राधा जी ने श्री कृष्ण की खुशी के लिए सुखदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा जी का नाम पहले आता है और फिर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम आता है। इसीलिए तो कहा जाता है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आज का वीडियो यहीं तक। आप सब प्रेम से राधे राधे जपते रहिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। हमारी किशोरी जू हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे।